यार सुबह शाम हो गई, मिल ही नहीं रहा। एक एक बोतल मिल रही है, इससे थोड़ी दिन कटेगा। कम से कम 2, 4, 500 बोतलें मिल जाएं। आजकल लोग हमको लग रहा पीना छोड़ दी ने, इसलिए बोतलें कम हैं। चलो ठीक है जो है, कुछ और दिख भी नहीं रहा है। ये बुलेटें बढ़िया लग रही है, एक टायर वायर खोल रही का हमारा तो नहीं लागी तो। अब कबाड़ी वाले। हाँ भैया। यहाँ भी एक लड़की भागते गई थी ना, तूने देखा उसको? लड़की याद नहीं आ रहा भैया। अब हम हाँ देखा था है, मगर एक छोटा छोटा कपड़ा पहन रहा है। हाँ, छोटे छोटे कपड़े पहनी थी और ऊपर ब्लैक कलर का पहनी थी। या याद नहीं आ रहा। कुछ दक्षिणा दो तो हम आगे बात बताई तुमका। फिर कहाँ लड़की? कबाड़ी लोग भी ना लालची होते, लालची। हम तो भैया इतनी देर से बुलेट ताड़े हैं, नहीं कहे बेचे चक्कर में रहे ना अभी। अच्छा, हाँ। लगता नहीं है तू यहाँ कबाड़ी, मुझे जानता नहीं तू। अरे भैया जान पहचान बाद में ले। हाँ अब थोड़ा याद आया। नीचे कपड़ा छोटे पहने रहा है, ऊपर पहने रहा है। आईसीस भाग के गए हैं भैया। अरे इधर से तो भाग के गई, मुझे पता लेकिन इधर से किधर गई है। अब किधर गई है तो उसके लिए फिर दक्षिणा लगेगी भैया। देखो ये 500 में कुछ नहीं होने वाला है। पैसा दोगे तो हम उनका बता कौन। सुन साले शांति से बता दे, ठीक है? पकड़ पैसे। भैया देखो मारे पीटे से कोई मिली ना, अगर हम नहीं बताएंगे तो ढूंढे रहो। जाओ जाओ ढूंढ लो, जाके जाओ। अबे वो पूरे 1 लाख रुपए लेके मेरे भागी है, साफ साफ बता दे कहाँ गई है। भैया देखो जो रास्ता दिख रहा है आपका, हाँ यहीं अंदर ऐसे मुड़ी है, और अगर और जाने का है वो कहाँ गया है तो और पैसा लागी। ये पकड़ पूरे पैसे। अरे अब साफ साफ बता किधर गई है। देखो भैया अब हम तुमको साफ साफ बता दे रहे हैं। हियर भागत हुआ गई है, ऐसे मुड़ गई है, और ऐसे मुड़े के बाद हमको लग रहा है वहीं खड़ी हो गई। भैया जाके देख लेना। लड़की नहीं मिले तुझे मैं मारूंगा। अरे भैया क्या मारोगे, कबाड़ आदमी हैं। बुलेट अच्छी लग रही है, तुम दिख नहीं रहा। वैसे का करे सारे बुलेट का पैसा 5000 रुपये भैया दे ही देने। ऐसे सुबह शाम तक 4 लोग रास्ता पूछने हमका चले आए तो हम ऐसे अमीर हो जाओ। भाई आराम कर लेता हूँ, झोला रख देता हूँ यहीं। ये बुलेट कैसे खुलेगी? चाबी अभी नहीं लगती है क्या? ओ कबाड़ी वाले, वो तेरे पास एक बोरी थी ना, वो कहाँ है? बोरी कहाँ है? कौन सी बोरी मैडम? अरे जो अभी लेके तो वो उठा रहा था सामान, वो बोरी। अच्छा वो बोरी। हाँ। वो बोरी तो कबाड़ी वाला आया था, उसको मैंने बेच दिया। तुम पागल हो क्या? मैंने 1 लाख रुपए डाले थे, तुमने ऐसे कैसे कबाड़ी वाले को दे दी? 1 लाख रुपए हमारे बोरी में डाले रहो। आप हमको पहले बता देती तो हम वो कबाड़ी वाले काहे बेचते। अब हम बेच दिया है, अब वो कबाड़ी वाला लेके गया मैडम। अबे तुम ऐसे ही दे देते हो क्या बोरी? आप देखते नहीं उसके अंदर क्या है क्या नहीं है? अरे मैडम हमारा रोज का काम है, उमा क्या ही होता, रद्दी पेपर सीसी यही सब होती है, हमारे पास क्या ही है। और मैडम आपको बताया चाहिए रहा कि हमारे बोरी में 1 लाख रुपए डाल दियो, नहीं तो हम कुकर ना बेचे। आप बताओ कितना बड़ा नुकसान हो गया है। यार मैं बैंक से आ रही थी, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे, वो पैसा लेने के लिए सोच रहे थे, तो वही मैंने तुम्हारे बोरे में डाल दिया था जल्दी जल्दी। अब तुम एक काम करो, उस कबाड़ी वाले को ढूंढो, मुझे मेरा पैसा चाहिए यार। मैडम देखिए एक बार जो माल बिक जाता है उसके बाद दोबारा हम लोग नहीं जानते ना, हम कबाड़ी लोग जानते हैं। हमको पैसा मिल गया है, ये देखो हमको पैसा दे के गया अभी एक आदमी है। ये देखो। अब मैडम हम क्या करें, हमको क्या पता। बोरी गई तो गई मैडम, आप खुद ही ध्यान देना चाहिए था कि हमारे बोरी में डाल लिए पैसे। अगर आप बता देती हूँ कि अब भैया तुम्हारे बोरी में पैसा डाल लें तो हम आपको दे देते। अब तो मैडम गया तो गया, अब हम क्या करें। यार इतनी मेहनत से मैंने वो 1 लाख रुपए जमा किया था, मैं गुंडे पीछे पड़ते तो मैंने तुम्हारी बोरी में डाल दिया था। यार तुमने ऐसे कैसे बोरी दे दी? मुझे नहीं पता, जाओ तुम उसको ढूंढ के लेकर आओ यार। अरे मैडम पर इतना पैसा लेके काहे हमारे बैग में झोला में डाल दियो? मैं यूँ बताओ, नहीं डाले चाहिए रहा। आपका पता हम कबाड़ी वाले हैं, हमारे पास तो यही काम है, हम बेच देते सामान। मैडम 100-200 रुपए कमाने वाले आदमी, अब हम दे दिए तो दे दिए, अब हम कहाँ ढूंढे फिरेंगे उसको, वो कहाँ गया है। और मैडम आप 1 लाख रुपए लेके घूमी क्यों रही थी? यार मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरा पति कुछ कमाता नहीं है। मैंने इतने टाइम से वो पैसा जोड़ा हुआ था और मैं उसको इलाज के लिए लेकर जा रही थी, और आपने उसको दे दिया किसी को उठा के। अब मैं क्या करूँगी? अरे मैडम अब हम क्या ही कर सकते हैं, अब हमारे पास पैसा होते हैं हम आपको दे देते। आज जो हुआ सो हुआ। और मैडम आपकी मम्मी की तबीयत खराब है, उसमें हम क्या ही कर सकते हैं, और आपका पति कुछ नहीं करता। अब मैडम अब आपको बताना चाहिए था, हमारी बोरी में पैसा डाल दिया, हम आपको वापस कर देते। भैया मैं क्या करूँगी आप बताइए ना, मैं कैसे इलाज कराऊंगी? अरे मैडम अब रोने का मतलब है, जो गवा सो गवा। अब मैडम आप जाके कहूँ दूसरे व्यवस्था कर लो, हमारे पास पैसा होते हैं हम आपको दे देते। 200-300 रुपये हम काम चले तो हमसे ले लो भैया, क्या बतावा जाए। भैया आप देखो ना, आपने किसको दे दिया? अब आप बताओ ना, इलाज रुक जाएगा मेरी मम्मी का। मैडम हम आपकी बात समझ रहे हैं, अब चला गया है आदमी, अब कहाँ से हम पैसा लेके आएंगे आपका। और वैसे भी मैडम अब आप जाके कहीं और देखो, और नहीं तो यहाँ पैसा कहाँ मिलेंगे। हम ढूंढ ढांड के परेशान थोड़ी होंगे, अपने आप को करेंगे। आप जाके कहीं और देखो, यहाँ फालतू में टाइम वेस्ट कर रही हो अपना। जाओ जाओ मैडम, यहाँ जाओ, यहाँ कुछ ना मिली।
आहा, 1 लाख रुपया। वाह, मैडम भी ना एकदम बगले हैं एकदम, हमारे झोला में पैसा डाल दीन और अब 1 लाख रुपए मिलेगा। हम सुबह शाम तक कमाते तो 1 लाख रुपए ना आते, 1 लाख रुपए आ गए। पर उसने बोला उसकी मम्मी की तबीयत खराब है। अरे बताओ, हमारी भी तो मम्मी की तबीयत खराब थी और डॉक्टर ने बोला था 10 लाख रुपए जमा करो, नहीं जमा कर पाए, हमें मम्मी मर गई ना, क्या करें। एक काम करते हैं, मैडम को कहीं ढूंढ ढांढ के ना उनके पैसे वापस कर देते हैं। हमारी माँ मर गई है, हम ये नहीं चाहते हैं किसी और की माँ भी मर जाए, ये पैसे से उन्हीं का भला हो जाएगा कुछ। बड़ा गंदा पड़ा है घर पर सब, का बताई, साफ सफाई करे करी। अरे आंसू भैया, अरे रुद्र भाई आओ बैठो आज आओ। हम सोचे तुम कबाड़ बीने तो आए नहीं हो, तो हम ही तुमसे मिलते हुए चली। आज हमने बहुत याद आ रहा है तुम्हारी, उनके साथ में रह रहा हो, अच्छा लग रहा है। हाँ, तुमका पता है पूरी रास्ता भर कुछ मिलबे नहीं करा है, सिर्फ 2 बोतल, एक जूता, ये सब मिला है। साला आजकल आदमी पीता भी कम ना है। हाँ आजकल पीना का पता है, दिवाली का त्योहार चल रहा है, सब अपने अपने कामन में लगे हैं। हाँ, अरे हाँ सुभैया, हाँ कोई एक बात बताई। बताओ बताओ भैया बताओ। का दिखाई थे, यो देखो आंसू भैया, इतने पैसा कहूँ चैन वैन मिल गए कहाँ सोने की। अरे भैया यो सब छोड़ो, चैन वैन नहीं मिली है। हम जब कबाड़ बीन नहीं रहे, पता नहीं कौन लड़की आई, कहे भैया तुम्हारे बोरी में हमने पैसा डाल दिया है। हमको पता ही नहीं था हमारे बोरी में पैसा पड़ा है। फिर हम जब बोरी रखे जो लड़की चली गए है, तो हमने देखा कि उमा 1 लाख रुपया रहा है। अब हम खुश हो गए, आज तो जलवा कड़े, पर यही बात तुमको बताया खत्म नहीं आए बस। अरे भैया ये कहानी काहे बता रहे हो, ये पैसा कहूँ से तुम मार दियो, कोई 1 लाख रुपए तुम्हारी बोरी में डाल दी। अरे नहीं भैया, राम राम, ऐसी चीजें ना बोलो, हम पैसा ऐसा चुराए नहीं, तुमका पता हम देख लिए बड़े साफ आदमी आइन, और वैसे भी पैसा देख के ना मन में लालच आ गए हमारी, और हमने कहा पहले तुमसे बात कर ले, फिर पूछे क्या होता है। और भैया फुल लड़की बोल रही थी कि हमारी मम्मी की तबीयत भी बहुत खराब है, उसका पति कुछ करता नहीं है। भैया अब हमका मन में दया आ गई है, अब हम करी तो करी का, आप बताओ जो करे के हम उनका पैसा वापस कर दें। अरे यार पैसा को वापस करा दे, 1 लाख रुपए। सोचो कि हम लोग पूरा महीना अगर कबाड़ बिन में ना तब 1 लाख रुपए ना इकट्ठा हो पाए, ये पैसा अपने पास रख लो भैया, ये बहुत काम ही है। अरे नहीं आंसू भैया, अगर हम ये पैसा रख लेंगे, उनकी मम्मी कुछ होगा तो हाँ अपनी ज़िंदगी भर का यही रह जाएगा कि हम उस लड़की के पैसा चुरा लिए और उनकी मम्मी मर गई तो काहे हमारे ऊपर आ जाएगा। अब ये पाप लेके भैया हमका नहीं रहेगा ये दुनिया। अरे रुद्र भाई, आज की दुनिया में ना कोई इतना सीधा नहीं बनता है कि 1 लाख रुपए मिलने के बाद में उसको जाके वापस कर दे। ये सब ना कहानी कोई और का उका कह दो कि हमारे पास राइबा ना करे, हम कबाड़ बेच दिया रहा है। पर नहीं आंसू भैया, अरे थोड़े हम दे दो। नहीं, हम पैसा ही इसमें ऐसे नहीं देंगे, तो हमारा चाहो तो पूरा कबाड़ धर लो, हम पैसा ये ना वो लड़की को वापस करके आएंगे, वो कहीं ढूंढ ढांढ के। आंसू भैया खुद बताओ, एक ही जगह हमारी मम्मी होती, तुम्हारी मम्मी होती, तुमका ये सब चीजें शोभा देते ही बताओ। ठीक है रुद्र भैया, तुमका जो सही लगे वो करो। अब हमारा तो मन रहा है कि ना दो, लेकिन अब उसकी मम्मी का सवाल है तो वापस कर दो, लेकिन हमारा तो मन नहीं रहा, हम तो कह रहे रख लो। या लालच नहीं करेगा, लालच करे चक्कर में ना बहुत लोग निपट गए हैं। भगवान देख रहा है ऊपर से, हमेशा कर्म वापस लौट के आते हैं। आज हमारे साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इसलिए आंसू भैया किसी का मारा हुआ पैसा नहीं खाना चाहिए, हमेशा मेहनत का पैसा खाना चाहिए। और ये वैसे भी 1 लाख रुपया हमारे किस काम के, हम सुबह निकलेंगे, शाम को कबाड़ बेच के 500 कमा लेंगे, और 1 लाख रुपए भगवान जब देंगे तो हमको भी दे देगा, बात खत्म। हमारे अच्छे कर्म रहेंगे तो वो भी दे देगा। ये बात भी तुम्हारी सही है। तो ठीक है भैया, फिर उसका जल्दी से नहीं पैसा ऐसा पहुंचा दो ना, लेट हो रहा हो उसका जब इलाज है पैसा भैया हम बस तुरंत जा रहे हैं। और ये बैग झोला अरे क्या रखा रहा है, तो यहाँ को ले जाइए, तुम्हारी वो झोला ऐसे रखा रहे। ठीक भैया हम जा रहे हैं। ठीक जाओ। यार 1 लाख रुपए मिलने के बाद ना रुद्र भाई उसको वापस करने जा रहा है। हमारा तो मन रहा है कि सारे पैसा रख ले, लेकिन क्या बताइए ऊका मिले वो जाने। चलो। अरे प्रियांशी, तुम आ गई, वो पैसे तो निकाल के लिए, तुम ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी हो? अरे प्रियांशी, पैसे जल्दी से मेरे को दे दो, मैं जल्दी से ले जाके हॉस्पिटल में दे आता हूँ। क्या है ना कि अभी 5 मिनट पहले हॉस्पिटल से फ़ोन आया था कि माँ के इलाज के लिए 1 लाख रुपए और लगेगा। जब तक हम पैसे नहीं जमा करेंगे ना,
वो इलाज नहीं चालू करेंगे माँ का दोबारा। प्रियांशी एक काम करो ना, तुम जल्दी से मेरे को पैसे दे दो, मैं दे आता हूँ तुरंत। अरे प्रियांशी तुम बोल क्यों नहीं रही हो कुछ, कहाँ है पैसे? वो सुमित, मैं आ रही थी ना बैंक से पैसे निकाल के, तो कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे, तो मैंने पैसे कबाड़ी वाले के बैग में डाल दिए। अरे प्रियांशी इसका मतलब तुम्हारे पास वो पैसे नहीं है? प्रियांशी तुम अगर कोई मजाक कर रही हो ना तुम प्लीज प्रियांशी बोल दो, क्योंकि मेरे अंदर ना अब और मजाक सहने की हिम्मत नहीं है। अब वैसे ही हमारी माँ अस्पताल में पड़ी है, अब बार बार अस्पताल वालों का फोन आ रहा है कि आप पैसे जमा करिए, नहीं तो हम इलाज नहीं चालू करेंगे। अगर प्रियांशी माँ का इलाज नहीं हुआ तो हम माँ को कैसे बचाएंगे? प्रियांशी देखो ना, तुम्हारा मजाक तुम्हारा बहुत हो गया। प्रियांशी वो पैसे दे दो, मैं जल्दी से ले जाके अस्पताल में दे आऊँ। मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, और आप आराम से बात करिए, आपकी तबीयत वैसे ही नहीं ठीक है। मैं सच में कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता यार कि वो कबाड़ी वाले ने पैसे किसको दे दिया यार। मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यार। प्रियांशी तुमको तो पता है ना कितना पाई जोड़ के मैं इतनी मेहनत की कमाई, अपनी पैसे एक एक रुपया जोड़ के मैं वो लाख रुपए इकट्ठा किया था। अब मैं सोचा था कि अब आज मेरी माँ को उसकी ज़रूरत है तो मैं दे दूंगा उनको पैसे, उनका इलाज हो जाएगा ठीक ठाक। प्रियांशी अब ना मुझे घबराहट हो रही है, तो तुम कहीं से भी ना वो 1 लाख रुपए ला दो बस प्लीज। देखो प्रियांशी मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है ना, तुम 1 लाख रुपए का कुछ जुगाड़ करो ना। आप थोड़ा शांत रहिए। मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे नहीं मिला। मैंने उससे बहुत बोला कि मुझे पैसे दे दो, मुझे बता दो तुमने किसको दिए, पर उसको नहीं पता उसने किसको पैसे दे दिए। मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मम्मी का कैसे इलाज होगा। अब हम अपनी माँ का इलाज कैसे करवाएंगे? मैडम जी नमस्ते। आप मैडम जी बैठ जाएं। आप कौन है भैया? अरे भैया हम ना मैडम जी हमारे ही बैग में पैसा रख के आई थी, कबाड़ी वाले भैया। तो हम रास्ते में जा रहे थे तो हमने देखा कि वो एक कबाड़ी वाला जिसको बेचा था मैंने वो मिल गया था। हम उसको तुरंत दौड़ के पकड़ के हमने उससे पैसे लिए, और पैसे लेके मैडम आप तो दिख ही नहीं रहती कहीं हमें। हम पूछते पाछते पहुंचे तो आपके घर के ऊपर आ गए। वो नीचे गार्ड साहब बोलने लगे कि ये आप ही का घर है, तो हम यहीं चले आए। मैडम ये लीजिए भैया थैंक यू। मैंने बहुत बहुत ढूंढा पैसे, मैंने आपको भी। अरे मैडम जी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ना बहुत ईमानदार आदमी हैं। वैसे भी ना जब आपने ये चीज़ बताया कि आपके मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई ना, तो हमारा दिल पसीज आया। पहले हमारे मन में बेईमानी तो आई कि हम ये पैसा लेके भाग जाते हैं, पर ना ये सोचे कि कहाँ पैसा लेके जाएंगे, हमारे मन में लालच आने लगी। फिर आपने ये भी बोल दिया कि आपके पति की भी तबीयत नहीं ठीक रहती है, तो हमारा दिल पसीज गया। फिर हम अपने दोस्त के पास भी गए सलाह लेने। हमारा दोस्त भी बोलने लगा ये पैसा रख लो, मगर हमारा मन नहीं मानना था। आपको पता है हमारी भी मम्मी थी, उनको भी डॉक्टर ने बोला था 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। हम 10 लाख रुपए तो जमा नहीं कर पाए, हमारी मम्मी मर गई। हम नहीं चाहते थे ना कि हम ये पैसा रख के हम अपने ऊपर ना पाप लेके घूमें। अगर ये आज को आप लोग को पैसा ना देते ना, तो हो सकता है कि भगवान देख रहा है, हो सकता है ये हमारे साथ बुरा हो जाता। तो इसलिए मैडम जी ये आप अपने पैसे अपने पास रखिए और अपनी मम्मी का इलाज कराइए, और भाई साहब आप भी अपना इलाज कराइए, टीबी की बीमारी बहुत फैल रही है। अरे भाई साहब आप जैसे ईमानदार आदमी ना आज की डेट में मिलना बहुत मुश्किल है। अरे आजकल अमीर आदमियों का कोई भरोसा नहीं रहता, वो चंद रुपया देख के उनके मन में लालच आ जाता है। और वहीं एक आप हैं, इतना कबाड़ी का काम करते हैं, लेकिन तब भी आपका दिल देखिए कितना अमीरों वाला है। अरे भाई साहब अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ये हम पैसा लेके कितने दिन खा लेते हैं? 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन। हमारे पास फ़ोन भी है मैडम, हम आपको बताना भूल गए, हमारे पास फ़ोन भी है, हम नंबर भी हमारे पास डायल कर लेते हैं। और मैडम जी एक चीज़ और है, आपका पैसा हमने दे दिया, हमको जानते हो बहुत सुकून मिल रहा है। सुकून इसलिए मिल रहा है हमारी वजह से आपकी माता जी की जान तो बच जाएगी ना। अगर हम पैसा लेके चले जाते, भाग जाते, खा लेते, तो ये पैसा हमारे पास महीना 2 महीना में ख़त्म हो जाते, फिर हम कबाड़ी वाला काम करने लगते। इसलिए मैडम आप अपने ना जाके माँ का इलाज कराइए, क्योंकि माँ का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं इसकी माँ नहीं होती है ना,
उसके ऊपर क्या बीतती है। हमारी मम्मी होती तो हमको खाना बना के देती थी, आपकी मम्मी है आपको खाना बना के मिल जाता होगा। हम तो भैया खुद से खाना बनाना पड़ता है। मम्मी की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह मैंने आपके ऊपर चिल्लाया था, मुझे लगा नहीं था कि आप पैसे वापस ला के देंगे। मेरे हस्बैंड भी बीमार है और मेरी मम्मी भी हॉस्पिटल में है। हम लोगों ने बहुत मेहनत से ये पैसा जोड़े थे और पैसा गायब हो जाने के बाद मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी। हमें समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। आपका बहुत भला हो भैया कि आपने पैसे मैडम जी वापस आप कर दिए। हमारे सामने हाथ मत जोड़ो, जो हुआ सो हुआ। आप बस इलाज करवाइए, अपनी मम्मी का ख्याल रखिए। और भाई साहब आपको कोई भी कभी दिक्कत हो ना, हमारी कबाड़ी वाली दुकान आ गई है, हमारा दोस्त भी वहीं रहता है, कोई दिक्कत हो तो वहाँ चले आइएगा। ठीक है और कब खून भी चाहिए ना मम्मी के लिए तो बता दियो, हम खून भी दे देंगे आके। ठीक है भैया, ठीक है। देखा प्रियांशी, मैं तुमसे कहता नहीं था कि दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। जरूरी नहीं है कि हर इंसान बुरा ही हो। अब कुछ इंसान इनकी तरह अच्छे भी होते हैं। अब आप ना हमारे लिए देवता की तरह बन के आ गए। आज आप ना आए होते, ये पैसे हमको ना देते ना, तो मैं अपनी माँ का इलाज ना करवा पाता। अरे भैया पैसा क्यों ना देते हैं, ये हमारी कमाई पैसा थोड़ी है। आपने मेहनत करके पैसा अपने पास जोड़ा था तभी सही सलामत पैसा आपको मिल गया। अगर आज के जमाने में ना कोई 2 रुपए का हराम की खाता है ना तो वो निकल जाता है। कर्म होता है, जैसे कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा आपको। हमने अच्छे कर्म किए, हो सकता है हमको भगवान एक दिन अमीर बना देगा। बिल्कुल बनाएगा भैया, हमारी दुआएं आपके साथ है। आप बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे इंसान ठीक है हैं। मैडम, हम निकलते हैं। आप जाके हॉस्पिटल में पैसा जमा कर दो और भैया कोई दिक्कत हो तो वहीं मिलेंगे हम आपको। हैं ठीक है भैया। अरे भैया चाय पानी अरे कुछ नहीं मंगवा नहीं, ले। नहीं नहीं, अब हमारा धंधा करने का टाइम हो रहा है ना, हम जा रहे हैं। तो आज के जमाने में पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है मैडम, ठीक है भैया, बहुत राम बहुत भैया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। अरे प्रियांशी, तुम इतनी बड़ी लापरवाही कर कैसे सकती हो? वो तो कहो भला हो इस कबाड़ी वाले का जो ये हमें पैसे वापस कर दिया। अगर इसकी जगह कोई और होता ना तो पैसे वापस छोड़ो, हमको ये देखने को भी ना मिलता कि गए कहाँ पैसे। और भैया बहुत अच्छे और बहुत ईमानदार आदमी थे, उन्होंने हमारे पैसे वापस कर दिए। वरना आजकल के टाइम पे पैसे लेकर और पड़े हुए पैसे तो कोई वापस नहीं करता है। नहीं, तुम ये बात ना एकदम ठीक कह रही हो। बड़े ईमानदार थे ये, भगवान करे इनका भला हो और ये भी ना जल्दी से अमीर बन जाए। एक काम करते हैं ना प्रियांशी, ये पैसा हॉस्पिटल में जमा करवा देते हैं। हम ये पैसा जल्दी से हॉस्पिटल जमा करवा देते हैं तो तभी माँ का इलाज चालू करेंगे वो लोग। आप मुझे दीजिए, आप आराम करिए। अरे नहीं, आपकी रुको, तबीयत मैं खराब माँ है। को नहीं भी आप देखना। बैठिए, आपकी तबीयत खराब है, आप घर में रुकिए, मैं करवा देती हूँ। पक्का आराम से लेके जाना, मैं आराम से। ध्यान देना आपकी ना कहीं नहीं पैसा नहीं, मैं इधर आप ध्यान से लेकर जाऊंगी। उधर। चलो ठीक है प्रियांशी, तुम जल्दी जाओ आप फिर। आराम करिए। हाँ ठीक है, तुम जाओ। अरे जमाना तो एकदम जमाना ठीक नहीं है। पैसा कमाना आज की डेट में इतना मुश्किल है और ये इतने बेकार लोग हैं कि साला चंद रुपयों के लिए कहीं पे भी चोरी चमारी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अरे वो तो कौन, इनके जैसे ईमानदार लोग भी रहते हैं इस दुनिया में, वरना इस दुनिया का पता नहीं क्या हो। अगर आज ये भाई साहब देवता बन के हमारे लिए ना आए होते ना तो हम अपनी माँ को कभी नहीं बचा पाते। धन्यवाद भगवान जो आपने इनको भेजा। जय हो प्रभु।